सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो चलिए देखेंगे आज की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करेंगे। सो डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, किसी भी एक इंसान की रीडिंग मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ है, ठीक है, और कितना कनेक्ट करेगी आपको ये रीडिंग, ये आपको बताना है। रीडिंग मैच करती है तो देखिए, रीडिंग मैच नहीं करती है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिसके साथ मैच करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि हाँ आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मैच कर रही है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा जो मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स करने से मुझे थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं तो मुझे रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग से, मेरी गाइडेंस से या जो भी टैरो कार्ड की एनर्जीज़ है उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एंड जो भी लोगों ने मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन की है, आपको जल्दी ही न्यू वीडियोस मिलेंगे मेंबरशिप वालों के लिए। तो जिन्होंने नहीं की है प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करें। और जो भी मेंबरशिप वाले जो भी लोग हैं, अपना कमेंट सेक्शन में नाम दे दिया करिए। जो भी लोग मेंबरशिप वाले हैं वो ध्यान से सुने, आप अपना और अपने पार्टनर का नाम दे दीजिएगा। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनका नाम जो है वो प्रार्थना की जाएगी, प्रेयर की जाएगी उनके नेम से, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी लोगों की कमेंट्स में पढ़ती हूँ एवरीडे। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, ना कि पास्ट की, फ्यूचर की, किसी की नहीं, सिर्फ करंट एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप अपने पार्टनर का जो नाम है उसको ले लीजिए। तो देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। नाम आपने ले लिया होगा, आई होप। ओके, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज देखिए, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, तो प्लीज़ ये ना कहें कि मैरिड है, कि ये है कि वो है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। तो करंट एनर्जीज देख रहे हो आप, कार्ड को ध्यान से देखो। कार्ड के अकॉर्डिंग जो ये व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप इनका फोकस देख रहे हो। ये इंसान इस वक्त करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत गहराई से उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो इस इंसान से मिस्टेक हुई हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो इस पिक्चर को तो आपको पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आपको पिक्चर से ही मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में, जिसमें इस इंसान को बहुत हद तक, ठीक है ना, एक गिल्ट महसूस हो रहा है। आज कुछ ऐसा हुआ है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आज कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। या तो इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सूनापन हो गया है, बहुत अकेले से हो गए हैं ये, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में मतलब कहीं ना कहीं जब कोई इंसान चीज़ों को संभालने की जगह चीज़ें और ख़राब कर देता है, रिश्ते को संभालने की जगह रिश्ते ख़राब कर देता है, या फिर जो जो गलतियां उससे पास्ट में हुई, जो चीज़ें मतलब एक इस तरीके की सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसमें ये प्रेजेंट में होकर काफ़ी हद तक अपनी पास्ट की खुद की गलतियों की तरफ फोकस कर रहे कि हाँ मैंने चीज़ों को संभाला होता तो आज मैं भी अकेला नहीं होता या होती, जो भी हैं भाई आपके पर्सन। क्योंकि इनकी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज इनकी लाइफ में जिससे ये परेशान हो रहे हैं। सेकंड चीज़ ना गाइस, एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन जिस तरीके से कार्ड में है, हो सकता है कि आप इन पर्सन से
कोई कमिटमेंट मांग रहे हो। क्या ऐसा है कि आप इन पर्सन से कोई कमिटमेंट मांग रहे हो, कोई प्रॉमिस इनको याद दिला रहे हो क्या आप जो प्रॉमिस इन्होंने किया था आपसे, कोई ऐसा प्रॉमिस, कोई ऐसा वादा जो आपने इनसे कहा है या इन्होंने आपसे किया है लेकिन उसको इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तो भाई अगर कुछ ऐसा है तो इस वक्त आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर, और अगर आपने इनसे कोई प्रस्ताव रखा है या कोई आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई हम रिलेशनशिप में आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल, या क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, या क्या तुम मेरी ज़िंदगी में रहना चाहते हो, कुछ इस तरीके से आपने अगर इनसे कोई सवाल किया है या कोई आप चाहते हो कुछ इनसे और इन्होंने उसका अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है या इन्होंने अभी उसका कोई जवाब आपको नहीं दिया है, कोई आंसर नहीं दिया है, आपकी बातों को सुन लिया और इग्नोर करके चले गए या साइलेंस हैं, तो भी मैं इस इंसान को आपकी तरफ फोकस करते हुए देख रही हूँ। और कार्ड के हिसाब से ये पर्सन कल रात भी नहीं सोए, आपके बारे में ही सोचते रहे और खुद की लाइफ के बारे में भी सोचते रहे। थोड़ा सा मैं कार्ड और ले लेती हूँ। खुद की लाइफ में या तो ये देखती हूँ, मैं थोड़ा कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा मेरे को आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ कह रही हैं, लेकिन फिर भी कार्ड ले ही लेंगे। ओके, अच्छा, तो भाई अगर नो कांटेक्ट वाले जो भी लोग हैं रियूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, एक सब कुछ भुलाकर एक होता है ना कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना, सब कुछ भुला दो और फिर एक न्यू बिगिनिंग। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आपके लिए कार्ड आया हुआ है, मतलब मोस्टली नो कांटेक्ट वालों के लिए आया है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको भी अगर देखो तो इस पर्सन की लाइफ में या तो कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, या लाइफ में बहुत अकेले हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत सूनी पड़ी हुई है, इनकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है, इनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। सब कुछ होते हुए भी होता है ना समटाइम्स कि सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ है ही नहीं, होता है ना, किसी कुछ लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है और बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में सुख सुविधाएँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो नहीं है जो ये चाहता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, प्योर लव, प्रेम। इंसान किस चीज़ का भूखा होता है? प्रेम का होता है, प्यार का, कि मतलब एक सच्चा प्यार है ना, वो सच्चा प्यार उसे किसी से भी मिले, उसका पति हो, पत्नी हो, लव पर्सन हो, ट्रू लव हो, है ना, मतलब एक प्यार की, एक रिश्ते की, सच्चे रिश्ते की कमी है इनकी ज़िंदगी में, ट्रूनेस की। तो वो ट्रूनेस इन्हें चाहिए और ये ट्रूनेस इनको लगता है कि ये ट्रूनेस इन्हें आपसे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान भले ही आपको कुछ बोल नहीं रहा है, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपको खो ना दे, या आपको खो दिया है इन्होंने। अगर आपके साथ रिश्ते में रहे, झगड़े बहुत हुए, या आप दोनों के बीच में अब सेपरेशन जैसी स्थिति है, तो भी अंदर से इनको लग रहा है कि नहीं, खो ना दें, बहुत संभालना चाहते हैं आप चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गलतियां भी आपके पर्सन ने की हैं, ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं, ये देखो। तो जिस तरीके की कंडीशन, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, उसमें मुझे दो टाइप की एनर्जीज़ मिल रही हैं। पहली एनर्जीज़ तो हाँ ये है कि थर्ड पार्टी और वाकई में कुछ इश्यूज़ थे इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपके साथ सही तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, है ना। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सच में ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान सही है, जो भी है, ये व्यक्ति सही है, ये पर्सन सही है,
लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जिन परेशानियों की वजह से ये आपके साथ रहकर भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है ना, रहकर भी नहीं रह पा रहे हैं मतलब आपका साथ देकर भी नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, परिवार, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, हालांकि कार्ड के हिसाब से बार बार ये चीज़ आ रही है कि ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में वाकई में बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं, है ना। वाकई में बहुत सारे होता है ना गाइस समटाइम्स कि कभी कभी हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, लेकिन वाकई में उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी में मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उन प्रॉब्लम्स में फंसा है, स्ट्रक है। तो एक तरफ तो मुझे ऐसा इंसान दिख रहा है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका अगर इनसे है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। भले ही आपसे बात नहीं कर पाते हैं, भले ही आपसे कांटेक्ट में नहीं है, भले ही आपसे ये सही तरीके से मतलब आपसे आप दोनों के बीच में सही तरीके से कांटेक्ट नहीं है, कभी हो जाती है बात, कभी नहीं होती, लेकिन आप अगर इनकी फीलिंग्स को देखो तो इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेकंड, मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो जैसे होता है ना कि मतलब रिश्ता तो बना लिया, मतलब कांटेक्ट में तो आ गए, लेकिन निभा नहीं पाए रिश्ते को। तो अब आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में है या इस एनर्जीज़ में, ये आप डिसाइड करो, क्योंकि जिस तरीके से मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि इन्होंने कभी रिश्ते को समझा ही नहीं। ठीक है, मतलब रिश्ता इनकी नज़र में बस कांटेक्ट में आना भर था, है ना। बाद में ये सब भूल गए, झगड़ने भी लगे, आर्ग्यूमेंट्स भी करने लगे, लाइक जब मर्जी आई जब बोल लिया, जब मर्जी आई कांटेक्ट कर लिया, जब मर्जी आई उस हिसाब से अपने तरीके से। और आपने तो गाइस इनके लिए बहुत कुछ किया, मतलब ये पर्सन जिस तरीके से दिख रहा, आई डोंट नो कि ये पार्टनर आपके हैं कि नहीं, बट जितना प्यार आपने इनको किया है वो ये डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार किया, है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं भी हो या हो भी, बट आपने इन्हें बहुत प्यार किया, आपने हर तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की। फाइनेंशियल आपने इनके ऊपर बहुत फाइनेंशियल मतलब खुद के पास आपके पास कमी होने के बाद भी आपने इनको हेल्प की, मतलब कहीं कहीं इतना दिख रहा है कि आपने दूसरों से पैसे उधार लेकर इनको हेल्प की, या अपनी खुद की चीज़ों पर आपने कहते हैं ना कि खुद की चीज़ों पर आपने कमी कर ली, लेकिन आपने इनकी डिमांड पूरी करी ताकि इनकी ज़िंदगी में चैन आ जाए। ये परेशान है तो ये खुश हो जाए। कुछ गिफ्टेड भी आपने इनको दिए। इनके पास लग रहा है जैसे कि बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन वगैरह नहीं था, तो आपने वो भी इनको लेकर दिया कि हाँ भाई तुम बात कर लो, तुम्हें ज़्यादा वो है, तुम कांटेक्ट कर लो। मतलब इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि आपने हर तरीके से इनको, इनके करियर में, इनके लिए, इनकी फैमिली में परेशानी थी वो आपने हेल्प की। मतलब फिर भी जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि शायद ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें चीज़ों की कदर नहीं करी, इन्होंने कभी भी चीज़ों की कदर नहीं की, कभी भी प्यार को समझा नहीं, ब्लॉक कर दिया, उल्टे आपके ऊपर ब्लेम लगा दिए, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। थोड़ी सी ज़िद्दी भी हैं ये पर्सन, ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा, गुस्से वाले बहुत हैं। मतलब इनको ये लगता है कि आप ही जो है वो, आप ही इन्हें कॉल करो, आप ही इन्हें मनाओ, आप ही सारे स्टेप आप ही लो, बट फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको। तो मैं तो देखो भाई, इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर वाकई में इस तरह की सिचुएशन है गाइस, अगर है तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर सेल्फ लव करें, आप खुद को ना भुलाएं। अगर आप खुद को भुलाते हो,
क्योंकि देखो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपने खुद को नहीं दी, आपने सेल्फ लव नहीं किया, तो वो चीज़ें भी फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट करेंगी। सबसे पहले आप अपने आप को देखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर संभालो, आपका जो करियर है उसकी तरफ ध्यान दो। आप सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, अपनी खुद की केयर करो, है ना। क्योंकि जो इंसान प्यार को समझता है वो समझ लेता है, ठीक है। तो एक अटैचमेंट आपको सबसे है, बस खुद से नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसी समय सब्सक्राइब करना। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप अपने अलावा सबसे प्यार करते हो और ख़ुद को तो जैसे आप भूल ही गए हो। ये कार्ड आया है आपके लिए, क्या ये सही है? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आज ही बताइएगा, मैं पढ़ूँगी आपके कमेंट को। दूसरा देखो 5 नंबर्स लिखा है, आप ध्यान से देखो। आप ना थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बैलेंस बनाओ। आपकी चीज़ों में थोड़ा सा ना अनबैलेंस हो रही हैं आपकी चीज़ें। मतलब आपका जैसे करियर है या आपकी खुद की लाइफ है, आपके जो डेली रूटीन है, थोड़े से ना अनबैलेंसेस हो रहे हैं अगर चीज़ें, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है कि भाई चीज़ों को समझें, बैलेंस करें, और सेल्फ लव एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कहते हैं ना खुद से प्यार करोगे तो तुम्हें पूरी दुनिया प्यार करेगी। जब तुम खुद को ही भुला दोगे तो फिर खुद को भी समझो, खुद की भी वैल्यू करो, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है मुझे, जैसे कि खुद की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, हर टाइम टेंशन, स्ट्रेस, निगेटिव हो जाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। तो बैलेंसिंग की ज़रूरत है। करियर में भी मुझे लग रहा है जैसे कहीं कि करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। और अगर जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है, तो फिर आप थोड़ा रेमेडीज़ वगैरह करो और थोड़ा मतलब फोकस करो उस तरफ, है ना। बाकी का डिटेल्स के लिए अगर आप पर्सनली चेक करवाना चाहते हैं गाइस, कोई भी अगर पर्सनली आपको लगता है कि हाँ एक बारी रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप करके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करंट एनर्जीज़ हो गई है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो देख लेते हैं। आज मेरी रीडिंग थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा लेट जाएगी ये रीडिंग। आज मुझे खुद को ही फीवर हो रहा था, तो मैं फिर कर ही नहीं पाई। अभी जल्दी से कर दूँगी, फटाफट से ये अपलोड भी हो जाएगी। तो भाई मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करिए आप। फीवर में भी रीडिंग कर रही हूँ मैं, आज फीवर में भी रीडिंग कर रही हूँ। आप सब्सक्राइब करने में भी प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। तो भाई आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, बहुत अकेले हो गए आपके पर्सन, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। और ये पर्सन जिनके बारे में मैंने आपको इसमें भी बताया था कि ये पर्सन आपको वाकई में दिल से चाहते हैं, लेकिन आपका नो कांटेक्ट है। तो भाई ये पार्टनर जो है ये कहीं मुझे दिख रहा है कि मतलब, क्योंकि इनका नंबर 7 आ रहा है, तो अब 7 नंबर से 7 वीक हो सकते हैं, 7 मंथ हो सकते हैं, 7 डेज़ हो सकते हैं, 7 मिनट हो सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से 7 मेरे को दिख रहा है बार बार, 7 दिन, 7 महीने, 7 मतलब 7 का बहुत आ रहा है, वीक भी हो सकते हैं। उसमें आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से, बहुत, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि मैंने आपको बोला कि ये पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा रिश्ता है, मतलब बहुत पॉजिटिव है ये इंसान। आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ आपको बात करके बहुत खुशी भी मिलती होगी। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जीज़ आ रही है इनके साथ, बट इनके साथ ना मुझे कार्मिक वाली एनर्जीज़ आ रही है, जैसे कि मतलब आप हर टाइम अगर रो ही रहे हो हर टाइम, तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा है ना। तो आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, 7 नंबर बार बार दिख रहा है। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन
कहीं ना कहीं इनके मन में है फीलिंग्स कि वो आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल में प्यार मोहब्बत फीलिंग्स है, राइट। चलिए, तो सेकंड, थर्ड पार्टी के लिए क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर राशियाँ बताऊंगी। राशियाँ मैं अभी बता देती हूँ, बाद में करूँगी थर्ड पार्टी की रीडिंग। राशियों की जो मैंने बात मैं देख रही हूँ, देखो मुझे ना वाटर साइन की एनर्जीज़ बहुत आ रही है। इमोशनली हो कनेक्ट हो रहे हो ना एक दूसरे के साथ, अटैचमेंट की एनर्जीज़ है, तो वाटर साइन तो हो गई, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, कर्क और मीन। एंड फायरी में है भाई साजिटेरियस एंड सिंह राशि। एंड बाकी का मेरे को दिख रही है मेष, तो खैर चलो फायरी में ही आ गया। बाकी का मेरे को कन्या है, जेमिनी, टॉरस है, लिब्रा, ये राशियाँ दिख रही हैं। नंबर 7 मैंने आपको बता दिया, ये जो 7 महीने 7 दिन, ये कुछ टाइमिंग हो सकता है आपके रियो, ये टाइम सकता है। चलिए, तो आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, क्योंकि आपके लिए तो मैंने बता दी है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, थर्ड पार्टी परिवार से है, फैमिली से है, या कहीं बाहर से है। ये सिंगल नहीं है, थर्ड पार्टी सिंगल नहीं है, इससे मतलब 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो इनको भी काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रही है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी फैमिली हो, जुड़ी हुई कुछ लोग हों, आई डोंट नो कि कौन है, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मिलकर सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को गाइड करते हैं। सेकंड चीज़ देखो, आपके पर्सन की फीलिंग्स तो थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिख रही है, बल्कि एक फियर वाली ही दिख रही है, एक बर्डन वाली आ रही है। बर्डन, फियर, इसमें प्यार नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो सकता है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा करता हो, है ना, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि झगड़े बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, एक फियर सा रहता है, एक बर्डन सा रहता है, तो वो सिचुएशन है। तो फीलिंग्स तो नहीं दिख रही हैं थर्ड पार्टी के लिए, फीलिंग्स तो आपके लिए दिख रही हैं इनकी। नेगेटिव एनर्जीज बहुत आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, बहुत नेगेटिविटी है। ये इंसान जो भी है थर्ड पार्टी के रूप में काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा दूसरों के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग दूसरों के ऊपर तो बहुत प्रेशर डाल देते हैं और ख़ुद की लाइफ में एकदम, तो वो चीज़ दिख रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।